गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने जो है 8.2 एक्सरसाइज वर्धमान और ह्रासमान के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किसी भी फलन के अंतराल निकालने के बाद हमें उन अंतरालों में फलन को जो है वो वर्धमान और ह्रासमान प्रूफ करना था। तो बच्चों, कल हमने इसका केवल एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11, और आज हम करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस, जिसमें हमें दिए गए फलन के सबसे पहले अंतराल निकालने होंगे और उन अंतरालों में उस फलन को जो है वो वर्धमान और ह्रासमान प्रूफ करना होगा। तो बच्चों, इसका मैकेनिज्म कल आपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था, और आज हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको ये पूरा मेथड जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो फलन दिया गया है फलन है fx बराबर x की घात 4 माइनस 2x²। तो बच्चों, हमें इसमें भी क्या करना है, हमें यहाँ पर भी वो अंतराल ज्ञात करने हैं जिसमें ये फलन जो है वो वर्धमान या ह्रासमान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया फलन जो है अपने पास यहाँ पे fx बराबर x की घात 4 और माइनस का 2x²। अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले दिए गए फलन का प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4x की घात 3 माइनस का 4x। अब देखिए बच्चों, इन दोनों ही पदों में से 4x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा x² माइनस का 1, और x² माइनस 1 को बच्चों हम यहाँ पे x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले दिए गए फलन का आपको प्रथम कोटि का अवकलन करना है। उस प्रथम कोटि के अवकलन को हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो देखिए बच्चों, f' बराबर 0 लेने पर क्या होगा बच्चों, x बराबर 0, x बराबर -1 तथा x बराबर +1 प्राप्त होता है, जिन्हें यहाँ पे x की वैल्यू अपन को 3 प्राप्त हुई है, तो हमें अंतरालों की संख्या 4 प्राप्त होगी, जिन्हें चार अंतरालों कौन कौन से 4 अंतराल होंगे बच्चों, आप देख सकते हैं कि अपने पास ये संख्या रेखा हो जाती है -अनंत से लेकर +अनंत। ये मिड वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, और एक वैल्यू हमें प्राप्त होती है -1, दूसरी वैल्यू प्राप्त होती है +1। तो देखिए बच्चों, अंतराल क्या क्या होंगे, -अनंत से -1 होगा, -1 से 0 होगा, 0 से +1 होगा, और +1 से अनंत होगा। तो बच्चों, 4 अंतराल कौन कौन से प्राप्त होंगे हमारे पास। पहला अंतराल होगा -अनंत से -1 से 0। उसके बाद बच्चों, हमें 0 से प्राप्त हो जाएगा +1 तथा +1 से हमें प्राप्त होता है अनंत। तो बच्चों, x के इन मानों से हमें 4 अंतरालों में विभाजित करते हैं। तो बच्चों, x के इन मानों के संगत हम लोग जो है यहाँ पे इन सबको 4 अंतरालों में विभाजित करेंगे। तो बच्चों, अंतराल प्राप्त होने के बाद हमें ये प्रूफ करना होगा कि इनमें से किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन जो है वो ह्रासमान है। और उसके लिए बच्चों, सिंपली हमें क्या करना है, प्रत्येक अंतराल की एक एक वैल्यू को उठाकर हम प्रथम कोटि के अवकलन में रखेंगे। जिस पर <0 प्राप्त होगा उसमें ह्रासमान, और जिस मान पर <0 प्राप्त होगा उस अंतराल में फलन जो है वो वर्धमान होगा। तो सबसे पहले हम -अनंत से -1 की बात करें, तो देखिए बच्चों, चूंकि -2 जो है वो -अनंत से -1 के अंतराल की एक वैल्यू है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ समीकरण नंबर 1 की, तो यहाँ पर x के स्थान पे जब मैं -2 रखूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू में -2 -2 + 1 और -2 और -1, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा -8। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -1 और -3, तो बच्चों 8 × 24, और यहाँ पर -24 हमें प्राप्त होता है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, अतः फलन
माइनस अनंत से -1 के अंतराल में ह्रासमान होगा। इस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे माइनस अनंत से -1 के अंतराल को कैलकुलेट किया, जिसमें फलन का मान जो है वो ह्रासमान होगा। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे अंतराल की, जो कि -1 से 0 है। चूंकि -1/2 बिलोंग्स टू -1 से 0, अतः समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आप देखेंगे बच्चों, मैं प्रथम कोटि के अवकलन में x के स्थान पे -1/2 रख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ प्राप्त होता है 4 × -1/2। -1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो +1/2, -1/2 और -1 जो होगा वो -3/2। सोल्व करने पे आएगा बच्चों ये +3/2, जो कि 0 से बड़ा है। अतः फलन -1 से 0 के अंतराल में वर्धमान होगा। इस अंतराल में फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम यहाँ पे तीसरा अंतराल लेते हैं जो कि 0 से +1 है, तो देखिए बच्चों 0 से +1 के अंतराल की बात करें तो इसमें मेरे पास आता है यहाँ पे प्लस का 1/2, +1/2 बिलोंग्स टू 0 से 1, अतः समीकरण 1 से, तो देखिए बच्चों इस अंतराल की वैल्यू जब 1/2 प्रथम कोटि के अवकलज में रखेंगे तो अपने पास यहाँ पे 4 × 1/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3/2, और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। तो सोल्व करने पे बच्चों ये हो जाएगा -3/2, जो कि 0 से क्या है? छोटा। अतः फलन अंतराल 0 से 1 में जो है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों इस अंतराल में फलन क्या हो जाएगा? ह्रासमान होगा। और इसी प्रकार बच्चों अब हम यहाँ पे चौथा और लास्ट अंतराल जो है वो अपना 1 से अनंत है। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे 2 जो है वो बिलोंग्स टू 1 से अनंत, 2 जो है वो 1 से अनंत के बीच में वेरी करता है। तो देखिए बच्चों इस अंतराल के अंतर्गत हमें क्या करना होगा? प्रथम कोटि के अवकलज को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे प्राप्त हो जाएगा 4 दूआ 8, 2 + 1 यानी कि 3, 2 - 1 यानी कि प्लस का 1, तो प्लस का 24 जो कि 0 से बड़ा है। अतः फलन 1 से अनंत के अंतराल में वर्धमान होगा। तो इस अंतराल में फलन क्या होगा बच्चों? वर्धमान होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे चारों ही अंतरालों में, ये हो जाता है यहाँ पे पहले अंतराल की कंडीशन, ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पे दूसरे अंतराल की कंडीशन, उसके बाद में हो जाएगी बच्चों यहाँ पे तीसरे अंतराल की कंडीशन, और ये हो जाएगी चौथे अंतराल की कंडीशन, जिसमें -अनंत से -1 के अंतराल में फलन आया था ह्रासमान, -1 से 0 के अंतराल में फलन आया था वर्धमान, 0 से 1 के अंतराल में फलन आया था ह्रासमान, और 1 से अनंत के अंतराल में फलन आया है वर्धमान। तो इस प्रकार से बच्चों हम सबसे पहले फलन का प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं और उसको 0 के बराबर लेकर हम x की सभी संभावित वैल्यूज निकालते हैं, और उन मानों के संगत हम विभिन्न अंतराल प्राप्त करते हैं, और उन अंतरालों की वैल्यूज को प्रथम कोटि के अवकलन में रखकर हम उस अंतराल को वर्धमान और ह्रासमान प्रूफ करते हैं। तो बच्चों काफ़ी इजी मेथड है और क्वेश्चन और फलन बदलते जाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें एक फलन दिया हुआ है और इस फलन को भी हमें वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करने के लिए उन सभी पहले अंतरालों को ज्ञात करना होगा, और उन अंतरालों में फिर फलन को वर्धमान और ह्रासमान प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों फलन हमें दिया हुआ है यहाँ पे f(x) 2x³ - 9x² प्लस में 12x और प्लस का 5। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे, जिससे मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा 6x² माइनस का 18x और प्लस का 12। और इसमें से बच्चों अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो मुझे x² माइनस का 3x प्लस 2 के रूप में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जिसके 2 फैक्टर x-2 और x-1 के रूप में मुझे प्राप्त होते हैं। अब बच्चों रूल के मुताबिक f' को मुझे 0 के बराबर लेना पड़ेगा।
जिससे मुझे x बराबर +1 व +2 जो है वो प्राप्त होता है। अब x के इन मानों के संगत बच्चों हम जो है वो 3 अंतराल जो है वो प्राप्त करेंगे। 3 अंतराल कौन कौन से होंगे? -अनंत से प्लस अनंत मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है +1 और +2, तो -अनंत से +1, 1 से 2 और 2 से +अनंत। तो देखिए बच्चों x के इन मानों के संगत 3 अंतराल, कौन कौन सी 3 अंतराल बच्चों? -अनंत से +1, +1 से +2 व 2 से +अनंत प्राप्त करते हैं। तो x के इन मानों के संगत हम यहाँ पर 3 अंतराल जो है वो प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों इन तीनों अंतरालों के अंतर्गत हम फलन को वर्धमान या ह्रासमान चेक करेंगे। तो किस प्रकार से चेक करेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं -अनंत से +1 के अंतराल की। तो बच्चों इस अंतराल में 0 आता है, इसलिए 0 बिलोंग्स टू, चूंकि 0 बिलोंग्स टू -अनंत से +1, अतः समीकरण नंबर 1 में जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो बच्चों अपने पास क्या आएगा? यहाँ पे f'0 x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा -2 और यहाँ बचेगा -1। -2 को -1 से करेंगे तो +2, तो 6 दूआ हो जाएगा 12। मुझे +12 प्राप्त होता है जो कि 0 से बड़ा है। अतः फलन -अनंत से +1 के अंतराल में वर्धमान होगा। तो बच्चों यहाँ पे फलन जो है वो -1 के अंतराल में क्या होगा? वर्धमान होगा। अब देखिए बच्चों सेकंड अंतराल की बात करें तो वो 1 से 2 है। तो चूंकि 3/2 जो है वो इस अंतराल में वेरी करता है, 3/2 बिलोंग्स टू 1 से 2। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 में जब ये वैल्यू रखेंगे 3/2 तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इंटू में 3/2 में से 2 माइनस करेंगे तो -1/2 और 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो +1/2। तो कुल मिलाकर बच्चों हमें यहाँ पे -6/4 जो कि 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है। अतः फलन 1 से 2 के अंतराल में ह्रासमान होगा। तो बच्चों इस अंतराल में जो फलन है वो क्या हो जाएगा? ह्रासमान होगा। अब देखिए बच्चों तीसरे और लास्ट अंतराल की बात करें तो जो कि 2 से अनंत है, तो चूंकि 3 जो है वो 2 से अनंत के अंतराल में वेरी करता है, अतः समीकरण नंबर 1 में जब हम यहाँ पर x के स्थान पे 3 रखते हैं तो देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे 6 इंटू में 3 - 2 यानी कि 1 और 3 - 1 यानी कि 2, अर्थात मुझे +12 प्राप्त होता है जो कि 0 से बड़ा है। अतः फलन इस अंतराल में वर्धमान होगा। अतः फलन 2 से अनंत में वर्धमान होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक दिए गए फलन से 3 विभिन्न अंतरालों को किस प्रकार से प्राप्त किया। सबसे पहले हमने उस फलन का प्रथम कोटि का अवकलन किया, उसको 0 के इक्वल लेकर हमने x की वैल्यूज प्राप्त की और उन मानों के संगत संख्या रेखा को 3 अंतरालों में जो है वो विभाजित कर दिया और उन तीनों ही अंतरालों की एक एक वैल्यूज को उठाकर हमने प्रथम कोटि के अवकलन में रखा। जिसमें मुझे >0 प्राप्त हुआ उसमें फलन वर्धमान होगा और जिसमें मुझे <0 प्राप्त हुआ उसमें फलन जो है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चन में हम लोग इतना ही करेंगे और आज हमने जो है वो फलन के वर्धमान और ह्रासमान के लिए इंटरवल प्राप्त किए हैं और उन अंतरालों में हमने उनको वर्धमान और ह्रासमान प्रूफ किया है। आगे के क्वेश्चन के लिए आपको करना होगा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।